तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए जॉब की हालत तो आपको पता ही है कि भारत में कैसी हालत हो रही है। सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट जॉब भी यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रही है। और रिसेंटली यहाँ पर एक स्टडी सामने आई थी, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यहाँ पर ये बताया गया था कि जो IIT से जो ग्रेजुएट हुए हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों को जॉब ही नहीं मिली है। तो भाई यहाँ पर जो IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई करने के बाद भी अगर लोगों को जॉब नहीं मिल रही है तो सोच सकते हैं कि भारत में जो जॉब की जो स्थिति है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक लेवल पर जो है ना डाउन हो गई है। और सरकारी नौकरियों तो हालत छोड़ ही दीजिए, आपकी कैसी हो गई। सरकारी नौकरियों के पीछे जो है ना जैसे ही कोई भर्ती आती है ना वैसे ही यहाँ पर जो है ना इतने ज़्यादा जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना उनका जो एग्ज़ाम कराना जो है ना एक महाभारत जैसा बन जाता है कि भाई यहाँ पर जो है ना उसके लिए एग्ज़ाम जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलों से हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक जो है ना बहुत ही तगड़े लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि कोई सी बोर्ड परीक्षा हो रही हो। तो भाई यहाँ पर ऐसे एग्ज़ाम किए जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना भर्ती जब होती है तो भाई यहाँ पर जो है ना पूरी वो ढंग से हो नहीं पाती है। कभी यहाँ पर जो है ना स्कैम का आरोप लगेंगे, कभी यहाँ पर चीटिंग का आरोप लगेंगे, कभी पेपर लीक का आरोप लगेंगे, कभी यहाँ पर जो है ना रिजर्वेशन में इरेगुलरिटी, तो कभी यहाँ पर जो है ना वहाँ पर चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे दिक्कत है, फिर लाठी चार्ज होगा, फिर यहाँ पर जो है ना एक और जो है ना एप्लीकेशन डाली जाएगी, फिर उसके बाद जो है ना हाई कोर्ट से जो है ना ऑर्डर पास किया जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है भर्ती फाइनल की जाती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना सरकार जब यहाँ पर जो है जॉब पोस्टिंग के लिए यहाँ पर भर्ती निकालती है तो इतने ज़्यादा लंबे चौड़े जो है ना प्रोसेस से यहाँ पर गुजरना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना सरकारी नौकरी हासिल करना बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी खीर है और यहाँ पर गड़बड़ियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर 69,000 टीचर की भर्ती के लिए यहाँ पर जो है ना ऐड डाला गया था, जिसमें यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशन भर दी थी। अब देखिए यहाँ पर इस मामले में यहाँ पर अभी तक भी जो भर्ती है वो कंप्लीट हुई ही नहीं है। 2018 में एप्लीकेशन का जो है ना एडवर्टीज़मेंट आया था, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जो है ना मामला कभी कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी इधर कभी उधर, तो इसी तरह से चलते चलते अभी भी यहाँ पर जो है ना ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है अपना कि भाई जो भी यहाँ पर जो है ना 69 जो भर्तियाँ होंगी उसकी जो लिस्ट होगी वो फिर से दोबारा से रिलीज़ की जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो भी इस जॉब पोस्टिंग से भर्ती हुआ था तो सब की सब जो नौकरियां हैं वो सब की सब ख़त्म और अब फिर से यहाँ पर जो है ना वैकेंसी फिल की जाएगी। तो भाई क्या मामला है, क्यों यहाँ पर जो है ना ये जो भर्ती स्कैम है, टीचर भर्ती स्कैम है, वो यहाँ पर सुर्खियों में रहता है। क्या क्या इसके जो है ना पॉलिटिकल इम्प्लीमेशन और कैसे यहाँ पर जो है ना भर्ती को अंजाम दिया गया था, क्या क्या गड़बड़ियाँ थी, वो सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आपको तो पता ही है कि भारत में जो है ना सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा है और आपको तो हालत पता ही है कि भाई सरकारी स्कूल यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में है। हालांकि कुछ स्टेट्स जो है ना इसके मामले में काम कर रही है, जैसे कि दिल्ली सरकार ने जो है ना सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बना दिया है। तो भाई यहाँ पर जो दूसरे जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर ऐसा कर नहीं पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका जो एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो उनको मैनेज करना, फंड वगैरह इंतजाम करना, उन सब में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो भाई यहाँ पर जो बिहार, यूपी, इन सब के जो राज्य है सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। और यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो भी यहाँ पर कम पाए जाते हैं, क्योंकि एक स्कूल तो बना दिया लेकिन उस स्कूल के चलाने के लिए यहाँ पर टीचर का होना भी तो ज़रूरी है। सरकार तो यहाँ पर स्कूल बनाने के लिए पैसा खर्चा कर देगी, लेकिन उसके लिए आदमी भी तो चाहिए, टीचर चाहिए। तो उस टीचर की भर्ती के लिए यहाँ पर जो है ना 2018 में 5 दिसंबर को एक विज्ञापन निकाला गया और यहाँ पर ये बताया गया कि भाई यहाँ पर जो है ना उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 जो टीचर है, असिस्टेंट टीचर, उनकी यहाँ पर भर्ती करेगी। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये जो 69,000 की जो टीचर वैकेंसी थी बहुत बड़ी वैकेंसी थी, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक थी। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना 4,31,000 लोगों ने जो है ना फॉर्म फिल कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो है ना जो चांसेस थे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर भर्ती के लिए जो लोग थे वो यहाँ पर रिलेटिवली कम थे। भर्तियां ज़्यादा थी यहाँ पर, लेकिन लोग जो है ना उसके हिसाब से कम थे। जैसे कि अभी यहाँ पर जो है ना यूपी पुलिस का जो है ना अभी भर्ती हुई थी तो 60,000 तो उसमें जो है ना वैकेंसी थी, लेकिन उसमें कितने ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया। यानी कि यहाँ पर जो है ना एक आदमी के ऊपर जो है ना कई सारे आदमी हैं, एक आदमी के ऊपर यहाँ पर मान के चलिए 90 आदमी हैं। यानी कि एक आदमी को यहाँ पर 90 आदमी को क्रॉस करना है, उसके बाद यहाँ पर जो है ना उसका नंबर आएगा। लेकिन यूपी भर्ती के जो टीचर का एग्ज़ाम था उसमें यहाँ पर ऐसा नहीं था। 59,000 की जो टीचर है उसकी में भर्ती होती थी और 4,31,000 जो है ना सिर्फ फॉर्म फिल हुए थे। तो यहाँ पर जो चांसेस थे वो हाई थे। तो भाई यहाँ पर जो है ना
10,000 लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया और जो 21,000 लोग थे उन्होंने यहाँ पर वो जो है ना एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो भाई यहाँ पर जो टेक्निकली जो लोग माने जाएंगे वो 4,10,000 ही माने जाएंगे। तो 4,10,000 लोगों ने यहाँ पर जो है ना एग्ज़ाम दिया, जिसमें से यहाँ पर जो है ना 1,46,000 लोगों ने कट ऑफ मार्क्स से ऊपर अंक प्राप्त किए, यानी कि यहाँ पर जो है ना वो क्वालिफाई हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो है ना जितनी भर्ती थी उससे डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर क्वालिफाई हो गए। तो उनमें से यहाँ पर जो है ना छाटेंगे किसके यहाँ पर नंबर जो है ना वो बेहतर है, और उसकी एज भी देखी जाएगी और फिर बाकी चीज़ें दूसरी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है ना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो भाई यहाँ पर ऐसा हुआ था। अब इसमें रिजर्वेशन वाइज जो कट ऑफ मार्क था वो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी थी उनके लिए 67.11% और जो ओबीसी थी उनके लिए यहाँ पर 66.73% का जो कट ऑफ मार्क था वो था। और जो यहाँ पर एससी कम्युनिटी के जो लोग थे उनका जो रिजर्वेशन का जो कट ऑफ मार्क था वो यहाँ पर 61.01% था, यानी कि यहाँ पर ये जो कट ऑफ मार्क थे उससे ऊपर अगर जो लोग हैं वो आए तो यहाँ पर वो क्वालिफाई हो जाएंगे, उससे नहीं आए तो उसको जो है ना बाहर होना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना 1,46,000 लोग क्वालिफाई हो गए। यहाँ पर उनका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था बल्कि क्वालिफाई हो गए थे। तो उन क्वालिफाइड लोगों से यहाँ पर जो है ना उनमें से छांटे जाने थे कि भाई यहाँ पर किसके नंबर ज़्यादा है, एज किसकी ज़्यादा है और जो सामाजिक स्थिति है वो कैसे, मतलब कि रिजर्वेशन वाइज जो है ना यहाँ पर चीज़ें करनी पड़ती थी। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें हुई कि क्वालिफाई हो गए 1,46,000 लोग। अब देखिए यहाँ पर जो भर्ती होने थे वो यहाँ पर 59,000 होने थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना सरकार ने 2 लिस्ट इशू की और उसमें यहाँ पर 2 लिस्ट के जरिए 67,867 जो भर्तियां थी उसको ही कंप्लीट करने के लोग की जो है ना लिस्ट इशू करी थी, यानी कि यहाँ पर जो है ना 1133 लोगों की यहाँ पर भर्ती नहीं किया गया था। और सरकार ने यहाँ पर ये कहा गया था भाई यहाँ पर ये जो 1133 लोग हैं वो एससी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर रिज़र्व की गई थी सीटें, लेकिन उस कम्युनिटी से जो कैंडिडेट थे वो यहाँ पर क्वालिफाइड हुए ही नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना 1133 जो सीटें हैं वो यहाँ पर वैकेंट रहेगी और बाकी की जो लिस्ट इशू कर दी गई है वही लोगों की यहाँ पर जो है ना भर्ती की जाएगी। तो चलो सरकार ने यहाँ पर भर्ती निकाली, एग्ज़ाम करा लिया, लिस्ट यहाँ पर जो है ना पब्लिश कर दी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर आती है रिजर्वेशन में, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो पिटिशनर्स है उन्होंने यहाँ पर ये कहा है, उनका यहाँ पर ये मानना है कि भाई यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है इस टीचर जो भर्ती स्कैम है उसमें यहाँ पर जो है ना 50% से ज़्यादा है। और यहाँ पर जो रिज़र्व कैटेगरी है उनको यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर ढंग से मिला ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनका जो आरक्षण है वो यहाँ पर 27% है। तो यहाँ पर जितनी भी भर्ती होगी उनमें 27% जो आरक्षण होगा वो ओबीसी को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो आरक्षण मिला है वो 3.86% ओबीसी को मिला है। तो यहाँ पर जो है ना 27% के स्थान पर 3.86% बहुत कम है। और इसके अलावा यहाँ पर जो एससी को मिलना चाहिए 21%, उसमें यहाँ पर जो है ना 16 पॉइंट कुछ % है। तो यहाँ पर जो है ना आरक्षण में जो है ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की गई है। जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर जो है ना 50% से ज़्यादा जो आरक्षण है वो यहाँ पर दिया। आरक्षण तो नहीं, हालांकि कि जो जनरल कैटेगरी जो लोग हैं उनको यहाँ पर 50% से ज़्यादा फिल किया गया है। और जो रिजर्व कैटेगरी है ओबीसी की, एससी की, एसटी की, उनको यहाँ पर ढंग से फिल किया ही नहीं गया। तो यहाँ पर जो आरक्षण है उसमें गड़बड़ी की गई। और इसके अलावा यहाँ पर जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो मार्क्स है वो यहाँ पर बताए ही नहीं गए हैं। तो भाई यहाँ पर किसको कितना कितना मिला है, को यहाँ पर किस कैटेगरी में कितना मिला है, क्या नहीं मिला है, उसके कितने मार्क्स हैं, कट ऑफ से कितने ज़्यादा है। तो भाई इसमें जो है ना कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो ना मार्क्स वो डाले नहीं गए। बस यहाँ पर ये बता दिया कि भाई इस चीज़ का सिलेक्शन हुआ है, उसका जो आधार है, मार्क्स वगैरह, परसेंटेज, वो और किस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, वो सब कुछ भी नहीं बताया गया इस लिस्ट में। तो भाई यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ी की बात यह है कि भाई यहाँ पर इस लिस्ट में किसी भी कैटेगरी को मेंशन ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इसमें स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं कि भाई यहाँ पर कौन जनरल का है, कौन एससी का है, कौन ओबीसी का है, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो ना सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक ही लिस्ट में आ गई है। तो कैटेगरी वाइज जो मार्क्स है वो यहाँ पर बताए नहीं गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये जो है ना इस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब देखिए ये सब जो इतनी ज़्यादा गड़बड़ी हुई थी उसको लेकर यहाँ पर जो कैंडिडेट थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि भाई यहाँ पर जो है ना ऐसा कैसे किया जा सकता है कि भाई यहाँ पर जो है ना हमें आरक्षण ढंग से दिया ही नहीं गया और जो है ना इसमें गड़बड़ी पाई गई है, इशू जो लिस्ट इशू की गई है उसमें गड़बड़ी है। तो भाई ये सब काम नहीं चलेंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना हम प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, इसके लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। और यहाँ पर जो है ना फिर जो पेटिशनर थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो यहाँ पर जो है ना हाई कोर्ट में चले गए कि भाई यहाँ पर जो है ना ऐसी चीज़ें हैं। और इसमें यहाँ पर ये भी बताया गया है कि भाई यहाँ पर जो मोरिटोरियस
रिजर्व कैंडिडेट है, यानी कि वो कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी में तो आते हैं, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, लेकिन उन्होंने जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से भी ऊपर किए हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना उनको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया, जबकि कायदे से उसको जो है ना अनरिजर्व कैटेगरी में डालना चाहिए था, जनरल कैटेगरी में डालना चाहिए था। तो इस वजह से भी यहाँ पर जो है ना चीज़ें देखने को मिली। तो यहाँ पर जो है ना पिटिशनर ने फाइल डाल दी और ये सब चीज़ें जो है ना होती गई। भाई मामला चलता रहा, सरकार की तरफ से एफिडेविट आए। तो भाई यहाँ पर जो है ना कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया, भाई तुम जो है ना जो रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए अलग से एक रिफ्रेश जो है ना लिस्ट निकालो। तो भाई यहाँ पर निकाली 8600 लोगों की एक फ्रेश लिस्ट यहाँ पर जो है ना निकाली रिजर्व कैंडिडेट की। और अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने फिर से यहाँ पर अपना आदेश दिया और बोल दिया है कि भाई यहाँ पर जो भी ये सब जो किया गए हैं, जो भी यहाँ पर भर्ती प्रोसेस हुआ है, उन सबको यहाँ पर रद्द कर दिया जाता है और अब यहाँ पर फ्रेश लिस्ट यहाँ पर निकाली जाएंगी। और यहाँ पर जो दोबारा से भर्ती है वो यहाँ पर मतलब कि भर्ती तो नहीं की जाएगी, एग्जाम वगैरह कुछ नहीं किया जाएगा, बस यहाँ पर जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसमें से यहाँ पर जो है ना नई लिस्ट इशू की जाएगी किस किस को यहाँ पर जॉब मिली है। तो भाई यहाँ पर जो है ना एक नई लिस्ट इशू की जाएगी, भर्ती दोबारा से नहीं की जाएगी, उसी भर्ती में से सारा काम होगा, लेकिन एक नई लिस्ट यहाँ पर इशू कर दी जाएगी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो पिछली जो लिस्ट इशू की गई थी उसके ज़रिए जिन लोगों ने यहाँ पर नौकरी हासिल की है तो उन नौकरियों का क्या होगा। तो भाई यहाँ पर हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये कह दिया कि भाई जो अभी का जो एकेडमिक सीज़न चल रहा है उसमें आपको यहाँ पर अपना काम करते रहना होगा, वरना तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनकी जो एजुकेशन है वो यहाँ पर सफ़र करेगी। तो भाई यहाँ पर जैसा भी अभी जो एजुकेशन का स्तर चल रहा है वो चलते रहना चाहिए अगले सेशन तक, यानी कि यहाँ पर जैसे ही ये सेशन ख़त्म होगा तो भाई यहाँ पर जो उनकी जो नौकरी है वो चली जाएगी, लेकिन उनको यहाँ पर पैसे मिलते रहेंगे, जो सैलरी होगी वो यहाँ पर पूरी मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना उनको इस सेशन के बाद से यहाँ पर उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसके पॉलिटिकल इम्प्लीमेशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे होंगे बीजेपी के लिए, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो रिजर्व कैंडिडेट थे उनके यहाँ पर रिजर्वेशन उनको ढंग से दिया ही नहीं गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो योगी सरकार है उनको लेकर एक धक्का लगाया, उनकी जो पोजीशन है उनको देखकर धक्का लगाया और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना उनकी सीटें भी बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उसमें से भी यहाँ पर 50% से ज़्यादा जो है ना ओबीसी कैटेगरी के लोग जो है ना वो रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अगर वो नाराज़ हो गए तो भाई यहाँ पर जो है ना योगी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना अभी जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के उसमें यहाँ पर बीजेपी की सीटें आधी से कम हो गई है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ओबीसी जो लोग थे उन्होंने अपना जो वोट जो शिफ्ट किया है वो यहाँ पर बीजेपी से हट के इंडिया ब्लॉक की तरफ किया है, जिससे यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो भाई यहाँ पर ये जो भर्ती प्रोसेस था वो यहाँ पर इस चीज़ से योगी सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। उनके जो पॉलिटिकल इम्प्लीमेशन थे वो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा बुरे साबित हुए योगी सरकार को। और यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो इंडिया ब्लॉक है वो भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम करता है और यहाँ पर अभी जो कोर्ट का ऑर्डर आया उसको यहाँ पर वेलकम किया इंडिया ब्लॉक ने, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो डिम्पल यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। तो भाई यहाँ पर जो है ना जो इंडिया ब्लॉक है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, जबकि इस ये जो रूलिंग आई है इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जो बीजेपी सरकार है उसको लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना धक्का सा लगा है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।